हेलो फ्रेंड्स, फॉर वांट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। आज की रीडिंग लेट हो गई है क्योंकि आज पता नहीं, आज मैं पूरा दिन बिजी रही बहुत ज़्यादा, फिर थक गई, शाम को सो गई, तो फिर उठी तो लेट हो गई। लेकिन क्योंकि आप लोग वेट करते हो तो रीडिंग मैंने बना दी है, मतलब बना रही हूँ। अब लेट पड़ेगी, देख लेना रात को, नहीं तो सुबह देख लेना। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे व्यूअर्स हैं, हमने देखा है वो रात के 1-1 2-2 बजे तक जगते रहते हैं कई लोग। तो उनको होती है, हैबिट हो जाती है कई बार कोई चीज़ देखने की, तो होता है। चलिए, आप ही के लिए बना रही हूँ मैं। ऐसे लोग जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनके लिए, बाकी सभी लोगों के लिए है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नींद ही नहीं आती, कहते हैं जब तक रीडिंग नहीं देखते। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार के लिए। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, उनका नाम दोहराइए, उनके चेहरे पे फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रख कर ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ उनको सही गाइडेंस दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है फ़िलहाल, ये बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। नीड 5 कार्ड्स ओनली। ट्रू लव, सच्चा प्यार। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। प्लीज़ कम बैक। इसका मतलब है कि ब्रेकअप हो चुका है, एक बार दूर जा चुके हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप को लेट गो किया है किसी ने, या करने की बात हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कोई एक इंसान जिसने पहले छोड़ा है अब वो वापस आना चाहता है, ठीक है। लेकिन जो जिसको पहले छोड़ा गया था अब शायद वो रिलेशनशिप को छोड़ने के बारे में सोच रहा है, या किसी का फर्स्ट अभी है तो जिसने छोड़ा है और जो पहला पर्सन है, मतलब डिपेंड करता है। जैसे एक स्टेज होती है जहाँ पे कोई इंसान किसी को छोड़ के जा रहा है तो आदमी कहता है प्लीज़ वापस आ जाओ। एक छोड़ के गया पर पहले वाला डिटैच नहीं हुआ, अभी दूसरा बंदा भी डिटैच नहीं हो पाया उससे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आता है जहाँ पे सामने वाला बंदा जो छोड़ के गया था वो कहीं से ठोकर खा के वापस आता है, क्योंकि सच्चा प्यार जहाँ होता है ना वहाँ वापस आना ही आना होता है। कर्मा तो मिलता ही है ना, जब सच्चे प्यार को कोई ठुकरा के जाता है तो कहीं ना कहीं जाके हर्ट होएगा ही होएगा, ठीक है, क्योंकि उसको वो कर्मा मिलना ज़रूरी होता है। भगवान इसीलिए सेपरेट करते हैं, क्योंकि जो लोग प्यार की वैल्यू नहीं समझते, या किसी भी चीज़ की, ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो पानी हो, पैसा हो, प्यार हो, खाना पीना हो, हर चीज़ को वैल्यू करना सीखो ज़िंदगी में। बात प्यार और इमोशंस की नहीं है, हर चीज़ की वैल्यू करना सीखो। आप जिस चीज़ की ज़िंदगी में वैल्यू नहीं करोगे वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं वापस हिट बैक करेगी। एक दिन वो एहसास आएगा आपको, मतलब वो आपको उस सिचुएशन में डाला जाएगा जहाँ आपको उस चीज़ की वैल्यू जब तक पता नहीं चल जाएगी तब तक आप महसूस करोगे। सपोज आप पानी बहुत बर्बाद करते हो तो आप एक सिचुएशन आपकी ऐसी ज़रूर आएगी जहाँ एक एक बूंद पानी के लिए आप तरस जाओगे, ठीक है। तो जस्ट हर चीज़ के लिए होता है दुनिया में, चाहे ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, ठीक है। दुनिया में हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, सिर्फ लिविंग थिंग के लिए नहीं, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी होता है। हर चीज़ के लिए कोई सामान बरसों पुराना कबाड़ में पड़ा रह सकता है क्योंकि उसके प्रारब्ध में वो लिखा हुआ है। फिर एक दिन आएगा 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद वो वापस से रिनोवेट कर दिया जाएगा, नया कर दिया जाएगा, क्योंकि इतने साल उसको कबाड़ में पड़े रहना था, कहीं कूड़े में पड़े रहना था, फिर वो अचानक से मिल जाता। तो हर चीज़ का होता है।
तो जब नॉन लिविंग चीज़ के लिए डेस्टिनी तय है तो नॉट लिविंग के लिए भी रहता है। तो हर किसी के लिए ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो पहले से प्लान्ड होता है, कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, मतलब सडन नहीं होता है, हमें पता सडनली चलता है, वो अलग बात है, ठीक है। ऐसे ही रिलेशनशिप को लेकर के भी होता है, तो हर चीज़ का है तो पहले से ही, ठीक है, पहले से ही है। चाहे तो भगवान ऐसे भी दे सकते हैं ना, किसी को बुद्धि दे सकते हैं, अरे भाई तू कर ले, लेकिन नहीं करते हैं, उनका कहना है क्योंकि ये लीला ही यही है ना, जीवन है क्या, लीला ही तो है भगवान की। तो यहाँ पे होता है, तो वो बंदा गया, चोट खाया, एहसास हुआ कि सच्चा प्यार क्या, वापस प्यार उधर ही आओगे ना जहाँ प्यार की उम्मीद है कि जहाँ मरहम लगा दिया जाएगा, उधर ही आओगे ना, तो फिर वापस आता है। तब तक पहले वाला इंसान क्या होता है, वो रो धो के हील कर चुका होता है। जैसे घाव होता है ना, घाव चोट लगती है उसके बाद उस पर स्कारिंग होती है, वो सीधा सीधा कभी नहीं भरता, वापस पहले जैसी जगह नहीं बनती, एक निशान जरूर रह जाता। मेडिकल टर्म में उसको स्कारिंग कहते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा मजबूत होती है, नॉर्मल स्किन के कंपैरिजन में जो स्कारिंग होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है। ज़िंदगी भी ऐसे ही होती है, जब आप चोट खाते हो, तकलीफ पाते हो, तो फिर जब आप उससे हील करते हो तो आप पहले से ज़्यादा मजबूत होते हो। लाइफ को समझना एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस हम थोड़े से शांत हो ना, तो हमें अपनी ज़िंदगी के सारे सबक जो होते हैं ना, मेरे हमारे सराउंडिंग से ही मिल जाते हैं। तो वो इंसान जो चोट खा चुका है, अब वो उसे नहीं चाहिए होता है रिलेशनशिप, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके इमोशनली जो पहले इमोशंस थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, तो उनमें हीलिंग आ गई, वो थोड़ी सी रफनेस आ गई है उसमें, अब वो इंसान नहीं चाहिए। और इनफैक्ट काफ़ी टाइम के लिए तो यही होता है कि अब कोई नहीं चाहिए। तो कुछ वैसी सिचुएशन है जहाँ वो इंसान सोच लेता है कि नहीं अब नहीं चाहिए, अब रिलेशनशिप ख़त्म करो, छोड़ो, नहीं चाहिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, अब लगता है कि नहीं यार, इसने एक बार धोखा दिया, दोबारा फिर देगा, ये चीज़ होती है, डाउट, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिवेंज, ओके, बदला, सेम चीज़। यहाँ पे ओवर थिंकिंग इस बात को लेके हो रही है क्योंकि कई बार रिलेशनशिप में ना हम ईगो पे ले लेते हैं, हम जिंदगी में हर चीज़ को ईगो पे ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी कुछ भी होता है, सभी के साथ ऐसे ही होता है। तो वहाँ ये लगता है कि क्योंकि होता है, जब कोई रिलेशनशिप आपके पूरे समर्पण के बाद भी, या पूरा अधूरा कैसा भी हो, जिनके साथ नहीं भी कर रहे होते हैं उनको भी ये चाहिए होता है, क्योंकि सामने वाले लोगों को लगता है अरे अच्छा तुम्हें छोड़ के चली गई, अच्छा तुम्हें छोड़ के चला गया। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं जहाँ पे इंसान को, फिर जिस इंसान ने दिया है पूरी तरीके से 100% दिया है इस रिलेशनशिप में, इसके बाद भी उस रिलेशनशिप में आपको डंप किया है, तो फिर कंडीशन ये आती है कि इंसल्टेड फील होता है, ऐसा लगता है यूज्ड फील होता है, ऐसा बेवकूफ़ वाली फीलिंग आती है कि क्या मैं बेवकूफ़ था, मूर्ख था मैं, जो इतने दिनों तक एक ऐसे इंसान को अपना फीड कराता रहा, ओवर फीड कराता रहा, जो इंसान ने मेरी कभी वैल्यू ही नहीं करी, जो झूठ बोल रहा था मेरे से या झूठ बोल रही थी मेरे से, ठीक है। तो ये सिचुएशन आती है, तो यहाँ पे फिर चिढ़ आती है कि नहीं अब मुझे भी बदला लेना है। अब बदला लेने का रूप सबका अलग अलग हो सकता है, जैसे किसी ने, अच्छा तुमने गर्लफ्रेंड बनाई, बॉयफ्रेंड बनाया, हम भी बना के दिखाएंगे, तुमने एक बनाया, हम दो बना के दिखाएंगे, मतलब ये सी टाइप लोग होते हैं, उनका होता है यूपी वाले समझ जाएंगे सी क्या होता है, मतलब एक बैड वर्ड है तो इसलिए नहीं यूज़ किया। तो उसमें क्या होता है, ये तरीका ठीक नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे होती है जहाँ इंसान लगता है अच्छा तुमने मुझे हर्ट किया, अब बदला इस तरह से लेना है कि तुम्हें छोड़ के बदला लेना है, तरस जाओगे प्यार को, कहते हैं ना कि जिस, और ये सबसे बेस्ट वे होता है, सबसे बेस्ट वे। कभी कोई रिवेंज मत लो, किसी के साथ कोई स्ट्रैटेजी प्लान मत करो, कुछ मत करो, सामने वाले को एहसास कराना ज़रूरी है कि आप क्या थे। तो उसका सीधा सा सिंपल सा तरीका है, उससे पीछे का छोड़ो, गर्जित छोड़ो, क्योंकि घुटन लेके नहीं जाना ज़िंदगी में, वरना टॉक्सिक हो जाओगे। अंदर कुछ नहीं रखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। रो लो, धो लो, गाली गलौज करने का मन करे वो भी कर लो, ठीक है, मैं परमिशन देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा तरीका वही है। फ्रस्ट्रेशन निकाल दो, बट दिल के अंदर कुछ नहीं रखना। दिल बहुत खूबसूरत और प्योर चीज़ है, दिमाग बहुत बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं यार, कभी भी इसमें गंद क्लैटर नहीं रखना, कभी भी किसी के लिए गर्जेस, किसी के लिए बुरी बातें, इतना नहीं रखना है कि गंद साला जो पूरा टाइम उन्हीं के बारे में आप सोचते रहो, ठीक है, नहीं सोचना है। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही ज़िंदगी में, उस रिश्ते को, उस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में थोड़ी देर आप रो धो, चिल्लाओ, चीखो, कुछ भी करो, बस ख़त्म। अंदर नहीं आने देना उसको, कभी भी जमा नहीं होने देना। अगर जम गया ना, कूड़ा होता है ना, जैसे जम जाए, अगर उसको
फटाफट पानी डाल दो, झाड़ू लगा दो, साफ़ हो जाता है। लेकिन अगर वो काफ़ी लंबे समय तक रहे तो फिर वो उसे हटाना मुश्किल होता है, और कई बार तो उसके निशान इतने तेज होते हैं कि फिर वो फर्श से जाते ही नहीं है उस जगह से, वो ज़िंदगी भर वो निशान रहते हैं। ऐसे ही लाइफ में भी होता है कि जब हम किसी गर्जिश को, किसी घृणा को, नफ़रत को, गुस्से को अंदर दबा लेते हैं ना, फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है, और वो कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जेनेटिक हो जाता है, एक तरीके से कह सकते हो आप। मतलब इसका साइंटिफिकली होता है कि नहीं होता है वो मैं नहीं कह सकती, पर इमोशनली हो जाता है। रीज़न क्या होता है, जैसे अगर कोई इंसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, कल को वो फ्रस्ट्रेटेड पेरेंट्स बनेगा, फिर वो अपना वो फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों के ऊपर उतारेगा, बच्चों को क्या होगा, फिर वो वही चीज़ सेम 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 उनके माइंड में, और धीरे धीरे जब चीज़ें जो हमारे लाइफ में होती हैं तो वो धीरे धीरे फिर वो जेनेटिक्स में भी जानी शुरू हो जाती है। अब वो चाहे हैबिट की वजह से जाती हूँ, चाहे जैसे भी जाती हूँ, बट वो हो जाती है, क्योंकि वो ट्रेनिंग चल रही ना, पीरियड बाहर उसके थ्रू। फिर कोई एक आता है जो उस चेन को ब्रेक करता है, वो अलग बात होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर रिवेंज की एनर्जी आती है। रिवेंज का सबसे बेस्ट वे है माफ़ करो, ख़त्म करो, भूल जाओ, कर्मा समझो। सबसे तरीका सही होता है उसका कि हमने ज़िंदगी में कभी दुख दिया होगा किसी और को, या इसने इसी को दिया होगा, या किसी और को दिया होगा, तो भगवान ने इसलिए हमें, क्योंकि भगवान कभी कुछ अकारण नहीं करते। हमने कहा है कई बार, हर वीडियो में हम कहते हैं कि वो कुछ भी ज़िंदगी में अकारण नहीं होता। हमें जो भी दर्द मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रही, बड़े से बड़ी दुर्घटना और गंदी बात जो भी हमारे साथ होती है जीवन में, वो कहीं ना कहीं किसी जन्म में हमने किसी और के साथ किया है, इसीलिए हमें मिल रहा है। और वो समझ लो कि आपका कर्मा था, वो कट गया, कर्जा था पुराना जो आपका ख़त्म हो गया, और फिर आप पीछे हट जाओ। फिर उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में दोबारा मौका मत दो। डिपेंड करता है गलती को क्या है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, और एक गलती हो गई तो बस निकल लिए, नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों को सोचें, बच्चों को ध्यान में रख कर के सोचें। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं अब सब खत्म हो गया है, तो फिर उस स्टेज तक ना ले जाए जहाँ नीले ड्रम और बोरे की और सूटकेसों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं ड्रैग करना होता है, घृणा नफरत कभी भी अंदर नहीं रखना। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और किसी के बगैर भी बहुत अच्छी चलती है, ध्यान रखें, ठीक है। कोई इतना ज़रूरी नहीं होता दुनिया में। ये तो सफ़र है, जैसे सफ़र में होता है ना कि बसें बार बार बदलते हैं, कोई बस हमारा ठिकाना थोड़ी ना। तो ऐसे ही होते हैं ज़िंदगी में रिश्ते भी। बहुत प्रेम करें लेकिन मोह नहीं रखें किसी के प्रति। किसी को इतनी इंपॉर्टेंस अपनी ज़िंदगी में ना दें। मैं वापस सफल कर दी मैंने, हो इसका मतलब कोई और मैसेज है जो आना है। ज़िंदगी में खुद को हील करें, आगे बढ़ें, और दूरी बना ले अगर लगेगी। फिर कभी दोबारा उनको सर्व नहीं करें, और उन्हें ज़िंदगी भर, ये बेस्ट वे होता है रिवेंज का, जहाँ वो ज़िंदगी भर आपकी कमी, आपके प्यार को महसूस करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के और हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि किसी के लिए तो कोई ख़ास मैसेज आने वाला था, इसीलिए शायद ये ब्लैक मैजिक। आज मुझे पता नहीं क्यों बहुत हैवी एनर्जी फील हुई। आज मैंने पूरा दिन ऐसा कुछ खास नहीं किया था, बट मेरा पूरा दिन इतना भयंकर बिजी था कि मैंने सुबह की पूजा शाम को 4 बजे की है, और आज मेरी छुट्टी थी क्लिनिक की, बट मैं आज पूरा दिन बिजी रही। मैं पूरा दिन बहुत बुरी तरीके से थक गई, और कुछ बड़ी अजीब सी घटनाएं भी मेरे साथ में हुई। तो पता नहीं, कभी कभी होता है। ब्लैक मैजिक की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। कार्ड मैंने सारे आपको बता दिए हैं, वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता, ये मैंने अपना ट्राइपॉड चेंज करा था जब से, तब से ये इसमें आता नहीं है। लेकिन अब ट्रस्ट रखो मेरे ऊपर, मैं दिखा दे रही हूँ सारे, ठीक है। ट्रू लव, प्लीज़ कम बैक, लेट गो रिलेशनशिप, ओवर थिंकिंग, रिवेंज, ब्लैक मैजिक एंड मैच्योरिटी की एनर्जी है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं, फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। जो यहाँ पे एनर्जी है ऑलमोस्ट वही एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, बट देखते हैं, अभी श्योर नहीं होंगे, आगे देखेंगे कि क्या है। ओवरऑल रीडिंग, ओवरऑल करेंट फीलिंग देखने हम स्टार्टिंग में पहले देखेंगे ओवरऑल करेंट फीलिंग, सेकेंड हाफ में हम देखेंगे उनकी फीलिंग आपको लेकर क्या है। इसके अलावा हम डिवाइन गाइडेंस, एंजल मैसेज, लव मैसेजेस सब कुछ देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। ओके,
आज हम पुराने पैटर्न के हिसाब से ही करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत जा रहा है। ओके, चलो नंबर्स देख लेते हैं, कुछ ले लेते हैं कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। ये कार्ड एकदम निकल के गया ही नहीं अंदर, मतलब उसको था ही कि मेरे को ले ही लो। ओके, 2 नंबर, 37 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 29 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर। ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं। 5 नंबर भी है। ये नंबर आपके बर्थ मंथ, बर्थ डेट, एनिवर्सरी, या फिर आप इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है। कम मैंने इसलिए बोला बिकॉज बॉटम में भी होगा, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, रेजोनेट करती है, गाइडेंस मिलती है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल के लिए अगर हम बात करें तो लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है। ये अभी फ़िलहाल बहुत अकेले हैं। ठीक है, अकेले किसी इंसान इमोशंस ही हैं, किसी इंसान से प्यार की उम्मीद कर रहे हैं जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, चाहते हैं इक्वल एंड गिव एंड टेक, बट शायद किसी ने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा हुआ है। इस वक्त ये बिल्कुल अकेले हैं। ज़रूरत है, हो सकता है घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया है, खुद इनका एक्सीडेंट हो गया है, घर में कोई बीमार हो सकता है, बड़ा बुजुर्ग, किसी को सर्दी लग गई है, या फिर पैसे का कहीं से कोई झटका मिला है, धोखा मिला है किसी तरीके का, पैसे के मामले में कहीं फाइनेंशियल लॉस हुआ किसी तरह। हो सकता है कोई बिजनेस वगैरह कर रहे थे उसमें लॉस हो गया है, कहीं से पैसे का लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। म्यूचुअल लव चाहते हैं, किसी को प्यार भरा मतलब प्यार भरा कप इन सेंस फ्रेंडली वे में देना चाहते हैं। ठीक है, कोई मतलब भी जस्ट फ्रेंडशिप किसी के साथ में करना चाहते हैं, कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं चीज़ किसी से, या तो किसी को देना चाहते हैं या किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि इनकी स्थिति क्या है, माइंड सेट इनका क्या है। ठीक है, देने की आदत है या सिर्फ लेना ही जानते हैं। तो अगर लेना जानते हैं तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि मिल जाए, कोई दे दे हमें, और अगर देना भी जानते हैं तो देना चाहते हैं। द हैंगमैन की सिचुएशन है, ये अटके हुए हैं, स्टक हैं किसी सिचुएशन में, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, दिमाग से काम चला मतलब ले रहे हैं कि क्या करना इनके लिए बेहतर रहेगा, क्या ठीक रहेगा इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन को सेक्रीफाइस कर दें, आगे बढ़ें, या इसके लिए स्टैंड लें। ठीक है, जो भी चीज़ हो उसके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कोई ऐसा पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो बहुत एटीट्यूड में है, जो बहुत अच्छा कर रहा है, जो बहुत खूबसूरत है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, या ये सिंगल पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि किसी से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, पास्ट में वो इंसान इनको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता रहा है, मतलब ये अपना प्यार तो उसको नहीं दे रहे थे, बट वो इंसान इनसे बहुत प्यार कर रहा था। और अब ये क्या कर रहे हैं कि उसके साथ में चाहते हैं, अब उसने शायद छोड़ दिया है तो अब ये थोड़ा सा कहीं से उसे वापस से लल्लो चप्पो करना चाहते हैं, एनर्जी है। बट कभी कभी स्टक होते हैं कि क्या करें, ये करना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। और वो सामने वाला पर्सन जो है वो काफ़ी एटीट्यूड में है ऐसा लग रहा है, और वो अब अच्छा भी कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो इनको भाव नहीं दे रहा। ठीक है, और ये उसको एक स्टेबल ऑफर करना चाहता है। जो कहानी मैंने यहाँ सुनाई थी मुझे काफ़ी हद तक ऐसी लग रही है, बट अभी हम श्योर नहीं है, अभी हम आपके लिए जब देखेंगे तब देखेंगे। ठीक है, मैन फीमेल की एनर्जी है। एक ऐसा इंसान जिससे ये शादी करना चाहते हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं जिसके साथ में, तो उसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर ये मैरिड हैं तो। ठीक है, सबके लिए नहीं होगा, कलेक्टिव है तो रीडिंग हम उस हिसाब से बताते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, और ये वहाँ खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं कि वहाँ से नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, वहाँ से निकल नहीं सकते हो, इनकी बहुत बुरी स्थिति है जिसमें मतलब फंसे हुए तो बहुत खुश नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैन फीमेल एंड मैन मेल की एनर्जी है, और इनकी स्थिति ऐसी है कि जहाँ पे भी स्टिक हैं, चाहे वो इनके पेरेंट्स हैं अगर अनमैरिड हैं तो, और अगर मैरिड हैं तो ये इनका पार्टनर है।
ये वहाँ से चाह के भी नहीं निकल सकते, बिल्कुल एकदम स्लेव जैसी स्थिति है इनकी, जहाँ पे ये फंस चुके हैं, जहाँ से निकल नहीं सकते, इनकी ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है और ये खुद को बहुत बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पॉवर्टी की एनर्जी, इन इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी, दोनों ही एनर्जी एक गुलाम को दिखाती है जो इंसान एक बहुत बुरी स्थिति में है और अंदर ट्रैप्ड है। ठीक है, ये चीज़ पैसे की कमी दिखाई देती है आपके पर्सन की। ठीक है, ज़िंदगी में पैसा नहीं है इनके मेरे ख्याल से, इसकी वजह से जजमेंट कर्मा किसी तरीके का भोग रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कहीं कुछ मतलब ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। मल्टीपल ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं जिनमें ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं या मल्टीपल चॉइसेस हैं, उनमें से ये चूज़ करना चाहते हैं कि कौन सा इनके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे ये चीज़ है, डे ड्रीमिंग, पैसा बनाना है, पैसा इनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंशियस एक बहुत बड़ा इशू है, फाइनेंशियस इशू है, फाइनेंशियस की वजह से इनकी सारी प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियस से ही ये निकल नहीं पा रही है। इस मैसेज किसी तरीके, कोई डिवोर्स की एनर्जी मुझे दिखाई देती है, काम धंधा, यस यस यस, बहुत बुरी स्थिति है। आपके पर्सन या तो किसी के साथ मैरिड हैं और अगर इन्हें वहाँ से निकलना है तो इन्हें बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, ये सिचुएशन है, या वो इंसान इनको लात मार के ज़िंदगी से बाहर निकाल देगा और ये पैसे से बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे वाली कंडीशन है। मतलब इनकी स्थिति है ही नहीं, ये सर्वाइव ही उसी इंसान के ऊपर कर रहे हैं या उन्हीं, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो पार्टनर है। चलो अब कुछ क्लैरिफाई करते हैं, इनकी मजबूरी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है इम्प्रिजनमेंट, क्या है प्रॉब्लम। पैसा, फैमिली, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सन या तो ऑलरेडी मैरिड है, तो इनका जो पार्टनर है और उनके बच्चे हैं, पूरी फैमिली है, तो मुझे लगता है कोई भी ये उनको छोड़ के नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के केस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये भी चीज़ है। थर्ड सेकेंड मतलब फैमिली इशू है ही है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सेपरेट, वो भी एक अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, थर्ड सिचुएशन है, मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि किसी के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, किसी का तो बहुत 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 स्ट्रांगली 100% किसी का तो है ही है। ठीक है, थर्ड चीज़ जो इनकी समझ में आ रही है, अगर मैरिड नहीं है तो इनके पेरेंट्स हैं जिनको इन्हें छोड़ के आना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, नहीं आ सकते, क्योंकि हो सकता है फैमिली से अच्छा खासा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है इनको, तो इन्हें लग रहा है कि, और ये खुद कुछ करते हैं नहीं, तो इनको लग रहा है कि अगर मैं वहाँ से हटा या हटी तो सारा सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो ये एक फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं, सेफ जोन में। ठीक है, सॉलिड ऑफर नहीं है, सॉलिड ऑफर करेंगे बाद में वाली सिचुएशन है, लेकिन अभी फिलहाल जब तक पैसा वैसा नहीं है तब तक ये आपसे एक जस्ट फ्रेंडशिप ऐसे रखने वाला इनका सिचुएशन है। काम धंधा तो नहीं है आपके पर्सन के पास, हैं तो बेचारे नल्ले टाइप के ही है, ऐसा ही लग रहा है मुझे, या फिर हालात इनके इतने बुरे हैं कि जहाँ से ये निकल नहीं सकते, या तो गरीब हैं ऑलरेडी ये, और नहीं तो अगर किसी को सपोज डिवोर्स लेना है या कुछ लेना है तो ये गरीब हो जाएंगे वाली सिचुएशन है। ज़्यादातर के केस में तो मुझे बहुत बुरी परिस्थिति में ही नज़र आ रहे हैं खुद ही। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका, चेहरे पे फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, या मैरिज यहाँ पे पक्का है 100%, या तो आप हस्बैंड वाइफ हैं, कुछ लोगों का हो सकता है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आप खुद ही हस्बैंड वाइफ हैं, डिवोर्स का केस आप लोगों के बीच में हो रहा है, और कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर ये है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आपको डिवोर्स लेना है, आपको लेना है या आपके पार्टनर को। ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ही वहाँ से डिवोर्स लेने की ज़रूरत है और शादी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ओके,
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, मैंने कहा था ना, जब पहली डेक निकाली थी, मैंने पहला स्प्रेड निकाला था, तभी मैंने बोला था ना कि ये जो एनर्जी है वो आ रही है। तो ये है सिचुएशन यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हैं, कपल हैं, ऑलरेडी आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आपका एक डिवोर्स की सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों ने तो डिवोर्स फाइल किया हुआ है या डिसाइड कर लिया कि हुआ है, चाहे आप कर रहे हो चाहे उधर से हो रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप डिपेंड करता है इस बात पे, का फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका पर्सन अब उधर से डिवोर्स ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा इस सिचुएशन पे, ठीक है। नंबर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे 9 नंबर है, 5 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर एंड अगेन 2 नंबर। 2 नंबर की एनर्जी 222 हो सकता है, कुछ लोगों को दिख रहा है। 2 की एनर्जी वहाँ पे भी थी, इधर पे भी है, ठीक है। और 7 की एनर्जी 777 हो सकता है, 222 हो सकता है। ये सारे नंबर जो एंजल नंबर हैं, ये 222 एंड 777 अगर आपको दिख रहे हैं तो गूगल करो, यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे देखो इनके मीनिंग जा कर के हो, वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो, ठीक है, अगर आपको ये एंजल नंबर दिख रहे हैं तो। बाकी ये नंबर अगर आपके बर्थ डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलो, आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए तो आप ऑलरेडी उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे मेन फीमेल की एनर्जी, आप मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है कि आप लोगों ने मैरिज करी हुई है, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है, जैसे मैंने बोला। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे सेकेंडली सीक्रेट मैरिज किया। सॉरी, सीक्रेट मैरिज किया हुआ है या फिर मैरिज करने का सपना है आपका। मैरिज बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, मतलब एक कपल एनर्जी टाइप की मैरिज दिख रही है, मतलब हस्बैंड वाइफ का ही एक इशू है यहाँ पर। आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि ये शादी, पहले तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हो ना बहुत ज़्यादा, हो सकता है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो। फाइनेंशियली स्ट्रांग इसलिए हो ताकि आपको अपनी फैमिली की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा पैसा का सपोर्ट मिला हुआ है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो सकते हो। सेकेंड चीज़ इनकी ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि शादी, या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो शादी चलती नज़र नहीं आ रही, ये शादी टूटती हुई नज़र आ रही है, किसी तरीके का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। शादी अगर नहीं हुई है, करनी है तो करने में प्रॉब्लम, मतलब शादी या तो शादी टूट रही है या शादी का सपना टूट रहा है, दो में से कोई एक चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती दिखाई दे रही है। ये एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, घर छोड़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं अभी और भी चीज़ें देख लेंगे। मल्टीपल चीज़ें इनके माइंड में चलती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, आपसे हो सकता है आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आपके पर्सन आप डिफरेंट बेनिफिट देखते हैं, ये भी चीज़ है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। अगर इन्हें आपसे मैरिज करनी है तो ये पैसों पे भी अपने काम करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि ये आपको अपनी ज़िंदगी में रख सकें। द हायरोफेंट की एनर्जी है, या तो ये आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पर डिवोर्स की सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। ये भी चीज़ है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी हम वो भी देख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। द हार्मिट की एनर्जी, हो सकता है आपने ही रिलेशनशिप को अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया है, ये प्रॉब्लम। इनका इरादा तो है लेकिन कहीं ना कहीं, मतलब सबके लिए एक जैसी एनर्जी नहीं होगी बिकॉज कलेक्टिव है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद अब इन्हें आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब आपका ध्यान अपने पैसों पे ज़्यादा है, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान है, और अब आप शायद इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के नहीं जाओगे। तो इन्हें कहीं ना कहीं, या तो आप पहले हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे हो बहुत ज़्यादा, तो इन्हें आदत पड़ चुकी है उस चीज़ की, और अब शायद आपने रिवेंज के मूड बना लिया और अब आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं हो, इस वजह से इन्हें लग रहा है कि अब चीज़ें नहीं बन पाएंगी। द हर्मिट की एनर्जी है, ये खुद का भी सेल्फ एनालिसिस भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये किसी से लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। कोई लीगल इशू यहाँ पे हो सकता है, किसी तरीके का कोर्ट केस वगैरह कुछ हो सकता है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है, ज़रूरी नहीं डिवोर्स हो, या किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग हो सकता है।
किसी तरीके का लीगल मैटर यहाँ पर हो सकता है। सेकेंड चीज़ हो सकता है ये भगवान के सामने जाकर के किसी न किसी तरीके की हेल्प मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। द हर्मिट की एनर्जी सेल्फ रियलाइजेशन ये करते नजर आ रहे हैं, जहाँ पे ये झांकने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर, सच्चाई जानना चाहते हैं, कल्प्रिट ढूंढना चाहते हैं, दोषी ढूंढना चाहते हैं, कौन है, इनकी गलती है, आपकी गलती है, थर्ड पार्टी है, कोई सिचुएशन है। तो ये बेसिकली अंदर अपनी सोल सर्चिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। थॉट्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। जब भी कुछ काम कर रहे होते हैं इनका दिमाग जो है ना वो आपके बारे में सोचने लगता है। आप हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हैं, अपनी पर्सन को बहुत खूबसूरत लगते हो, तो ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपका चेहरा इनके माइंड में रहता है। वेल्दी मैन की एनर्जी है, ये पैसे वाले बनना चाहते हैं, या तो इनको पैसे वाला इसलिए बनना है ताकि आपसे मैनेज कर सकें। आप दोनों ही हर सिचुएशन में हो सकता है। अगर सपोज पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हैं तो जब ये सेल्फ डिपेंड बनेंगे तभी आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे। सेकंड चीज़, अगर पार्टनर मैरिड है ऑलरेडी तो इन्हें हो सकता है, अगर ये लड़के हैं तो वहाँ इन्हें पहले कुछ देना पड़ेगा, मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे वहाँ पे। इसके अलावा आपके खर्चे उठाने के लायक भी बनना पड़ेगा। तो इनको ओवरऑल इनको वेल्दी मैन बनना है। तो पैसा एंड प्यार, अब दोनों, आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में पैसा एक इशू है, एक आप इशू हो इनकी ज़िंदगी में, तो दोनों ही बेसिकली इशू हैं इनके लिए। हाउस की एनर्जी है, घर बचाने की एनर्जी। मुझे पता नहीं क्यों आज की एनर्जी में ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रिलेशनशिप जो है ना ये आज घर टूटता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। आप हस्बैंड वाइफ ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, चाहे आपकी सेकंड मैरिज है चाहे आपकी फर्स्ट मैरिज है, ठीक है। यहाँ पे मैन फीमेल की एनर्जी है, मैरिज ही एक इशू है यहाँ पर, और मैरिज ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। सॉरी, ऐसा दिख रहा है, जो दिख रहा है वही बताएंगे, सुगर कोटेड तो नहीं बोल सकते ना। चलो बाकी चीज़ें पॉजिटिव भी आएंगी तो हम पॉजिटिव भी बताएंगे, और अगर ठीक करने की गुंजाइश है तो कैसे किया जाएगा वो भी बताएंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस बात की डे ड्रीमिंग। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है। फाइनल शफल बाबा जी 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बहुत सही, द हर्मिट की एनर्जी, अगेन हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पर। इमोशनल दूर, इमोशनली डिटैच होने की एनर्जी है, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो हो ना, आप अपने पैसों पे ज़्यादा ध्यान देने लग रहे हो, अपने करियर पे ध्यान देने लग रहे हो, आप जो है इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। अब ये चीज़ इनको लग रही है, हो सकता है पहले आपने बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव इनको दिया है, फाइनेंशियली सपोर्ट भी करा होगा आपने, ठीक है। आपने हर तरीके से इनके साथ में चीज़ें, आप बहुत मदरली केयर रहे हो, बहुत अच्छी एडवाइस दी है, गाइड किया है आपने इनको। लेकिन अब हो सकता है आपकी एज ज़्यादा हो सकती है अपने पर्सन के कंपैरिजन में, इनकी पेज की एनर्जी है, मैच्योर हैं, आप मैच्योर हो सकते हैं। बट अब आपके पर्सन को लग रहा है कि अब ये बहुत सारी चीज़ें, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग में इनकी चीज़ें चलती हैं। तो जब इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि इनसे कहाँ गलती हो गई, इनसे कहाँ गलती हो गई, ठीक है, आप क्यों इमोशनली इतना दूर हो गए। जब आप इमोशनली दूर हो गए हो तब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं कि मेरे से कहाँ कहाँ गलती हुई, ये चीज़ है। अब तो कुछ द हायरोफेंट को ही मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। कोई और ख़ास मैसेज। यस, जगलिंग की सिचुएशन है, प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे ये अभी भी, भगवान से हो सकता है मांग रहे हैं, भगवान प्लीज़ मुझे, हो सकता है किसी की शादी हुई जा रही है, ठीक है, फैमिली नहीं मान रही और ये सेटल हो नहीं पा रहे, तो ये डिवाइन से मांग रहे हैं, प्लीज़ भगवान जल्दी से मुझे सेटल कर दो, ठीक है। मैं किस चीज़ पे ध्यान दूँ, पहले प्यार पे ध्यान दूँ कि मैं पहले अपने करियर पे ध्यान दूँ, ठीक है, क्या सेट करूँ, ये चीज़ है। तो इनको काम करना है, अभी ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि कौन सा काम पहले करें, ठीक है, ये चीज़ है। तो पैसों को लेकर के काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एडवाइस मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है काफ़ी मंदिर मस्जिद जाते हैं ये जानने के लिए, डिवाइन से मांगते हैं कि प्लीज़ आप ही हेल्प कर दो। प्लीज़ डिवाइन हाउस की को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हाउस को क्लैरिफाई कर दीजिए। घर छोड़ने की एनर्जी मुझे दिख रही है काफ़ी हद तक। इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि इनके पास देखो, इनकी जो सिचुएशन है, इनके पास पैसे नहीं है। अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं तो उस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए उन्हें बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा, जो कि इनके पास नहीं है, उससे ये कंगाल हो जाएंगे, ठीक है। या तो है ही नहीं, और अगर है तो दे के कंगाल हो जाएंगे। तो मतलब वो वहाँ से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल काम है। पेरेंट्स हैं, अगर वो इनको मतलब सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी इनको ये लग रहा है कि नहीं यार, इमोशंस को कंट्रोल रखते हैं। तो ये आपसे ये कह सकते हैं कि दोस्ती बनाए रखो, अभी प्यार शादी वादी कमिटमेंट की बात मेरे से मत करो, ठीक है, अभी दोस्ती बनाए रखो। और
अभी इनको ये ऐसे ही थोड़ा सा ड्रैग करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे ये चीज़। क्यों? क्योंकि इन्हें घर से नहीं निकलना है, अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते, मतलब ये नहीं चाहते कि एक बेकारियों जैसी ज़िंदगी जिए, क्योंकि जहाँ पे भी इनको जो भी है इन्हें वहाँ से इन्हें पैसा प्रोवाइड हो रहा है, मिल रहा है, अभी आराम से रह पा रहे हैं दूसरे की मेहरबानी की वजह से। तो वहाँ पे इनको ये लग रहा है कि नहीं, अगर मैं यहाँ से निकला तो मेरी लाइफ और भी ज़्यादा हेल होने वाली है। खुश तो अभी भी नहीं है लेकिन फिर और हेल हो जाएगी, ये चीज़ है। तो ये सोचते बहुत ज़्यादा है आपके बारे में। फैमिली रूम की एनर्जी है, घर में थोड़ा सा कंफर्टेबल। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है कि आप हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन फैमिली के साथ आप लोगों का एडजस्टमेंट बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इस वजह से आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में खराबी आई है कि कुछ लोगों की फैमिली जो है वो लॉज वगैरह गड़बड़ हो सकते हैं या जो भी, तो उनको स्ट्रेंथ चाहिए एक्शन लेने के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, हैप्पीनेस चाहिए, सेम 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 एनर्जी। ये अभी क्या कर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में आपको चाहते तो हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, अगर मैरिज हो रखी है तो मैरिज को निभाना चाहते हैं, पर समस्या ये है कि ये जहाँ पर हैं वहाँ ये सुकून से हैं और ये अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। तो चीज़ों को चाहते हैं ऐसे ही चलने दो, तुम अभी ऐसे ही शांति से रहो, जैसे अब तक कोऑपरेट करते आए हो वैसे ही कर लो, हमें उधर बढ़ना। जब मैं सेटल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी तब मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा या सोचूंगी वाली एनर्जी, या तुम सेटल हो जाओगे। अगर लड़की हैं तो तुम जब सेटल हो जाओगे तब उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक ऐसे ही चलने दो, रिस्क नहीं लेना इनको, समझ में आया। सपोज आप लड़के हैं, लड़की के लिए देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में इनका ये है कि अभी हम दोस्त बन के रहते हैं, ऐसे ही बस बातें करते हैं, मज़े करते हैं, लेकिन अभी शादी वादी की बात नहीं करते, क्योंकि अभी तुम्हारा करियर, मतलब कहें या नहीं कहें, मतलब वही है कि तुम्हारा करियर सेटल नहीं है। जब तुम्हारा करियर सेटल हो जाए फिर हम इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये गरीब बन के आपके साथ नहीं रहना चाहते, सीधी सी बात, ठीक है। ओके, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मेरी वीडियो को आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हो, जहाँ पे भी चाहो, ठीक है। चलो कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लवर्स की एनर्जी, मैरिज की एनर्जी है, पता है मैन फीमेल मैन फीमेल मैन फीमेल मेरे माइंड में बार बार आता है कि वही कार्ड आएगा, वो तो नहीं आया लेकिन काफ़ी हद तक मतलब वो और ज़्यादा कन्फर्मेशन, एक स्टेप बढ़ के आया। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, लेकिन इन अ लविंग वे, ठीक है, नॉट लस्टी वे, ठीक है। और जेमिनी हो सकते हैं आप, आपके पर्सन 15 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इनका जो मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट यही है कि मैरिज, यूनियन, लव, प्यार, इंटीमेसी, यही आपके लिए इनका मेन थॉट रहता है, ठीक है। तो एनर्जी बहुत अच्छी है, हाँ इनकी परिस्थितियाँ ज़रूर ख़राब हैं, ये है, और लड़ने की क्षमता नहीं है इनके अंदर अभी, तो ये भी चीज़ों को ऐसे ही लेकर चलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। आई नीड 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, 13 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। 4 हो सकता है आपको दिखाई दे रहा हो, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से आपसे, हो सकता है 44 आपको दिख रहा है। अगर 44 आपको दिख रहा है तो उस कंडीशन में आप मीनिंग जाके देखो। मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे जब मैंने 44 444 के मीनिंग क्या होते हैं एंजल नंबर्स के, वो मैंने डाला हुआ है वीडियो, तो वो जा करके देख लो, नहीं तो गूगल करो, यूट्यूब पे जाके देख लो। 4 नंबर थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ, राहु का नंबर होता है जो आपकी ज़िंदगी में डिलेज लाता है। तो कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस आपके या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में हो सकता है, जिसका इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से ये डिलेज आ रहे हैं, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि लाइफ में कुछ भी अकारण नहीं होता, कोई ना कोई उसका रीज़न ज़रूर होता है। तो इस रिलेशनशिप में डिवाइन के अकॉर्डिंग एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव 2 तरीके से आता है, समय के साथ साथ दिया जाता है,
आप अपनी एनर्जी को चेंज करके योगा, मेडिटेशन, इन सब प्राणायाम, इन सब के द्वारा आप अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हो और आप अपने अंदर बदलाव लेकर के आ सकते हो। थर्ड चीज़ होती है ट्रिगर के द्वारा उसे बदलाव लेकर के आना। जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई इंसान जब आपके सच्चे प्यार को छोड़ के जाता है उसकी वैल्यू नहीं करता, चाहे आप करो, चाहे आप ना करो, चाहे आपका पर्सन ना करे। और तो उसे ऐसे लोगों से मिलवाया जाता है जहाँ उसको ट्रिगर मिलता है, तकलीफ मिलती है और फिर उसे एहसास होता है उस चीज़ की वैल्यू। ठीक है, मतलब उस चीज़ की कमी, जिस चीज़ की उसने वैल्यू नहीं करी, उस चीज़ की आगे जा करके कमी दे करके उस चीज़ को एहसास कराना कि वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की ज़रूरत है। तो आपके पर्सन हो सकता है ट्रू अनकंडीशनल लव की वैल्यू नहीं समझ पा रहे, तो इसलिए इनको ट्रिगर दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं शायद आप भी अपनी वैल्यू नहीं समझ पा रहे, क्योंकि अगर आप भी दूसरों की ज़िंदगी में बार बार कोई इंसान आपको ठोकर मार रहा है, तकलीफ दे रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, लेकिन बार बार आप उसके लिए अवेलेबल हो रहे हो, उसका मतलब है कि आप खुद ही यूज टू हो रहे हो तकलीफ पाने के लिए। आप अपनी वैल्यू करना नहीं जानते हो। ध्यान रखें कि डिवाइन की सबसे खूबसूरत कृति हैं आप। कभी कोई चीज़ आपकी बनाई हुई किसी खूबसूरत मूर्ति, खूबसूरत पेंटिंग को कोई इंसान ख़राब करे, आपको ख़राब लगेगा ना? सेम वही चीज़ है, आप अपने आप को खुद हर्ट कर रहे हो। डिवाइन शायद आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा दूरी रखिए, शायद ये इंसान आपके लिए है ही नहीं ठीक, या एटलीस्ट इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है वो। थोड़ा सा खुद को वैल्यू करना सीखो। आप जानते हो कि आपका पर्सन आपको बार बार चीट करता है, बार बार आपको हर्ट करता है, बट आप फिर भी बार बार उसी के इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो कि आप भीख मांग रहे हो उसके साथ रहने के लिए, तो आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो। तो वो बदलाव आपको अपने अंदर भी लाने की ज़रूरत है। सेकंड चीज़, आपके पर्सन के अंदर भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो शायद ये ट्रिगर आपको भी मिल रहे हैं, आपके पर्सन को भी मिल रहे हैं। तो जब तक आप ये बदलाव नहीं लाओगे तब तक ये घर नहीं बसने वाला। तो अगर आपके स्वभाव में किसी तरीके के चेंज की आने की ज़रूरत है, अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो, बहुत ज़्यादा शक्की हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हो, बहुत ज़्यादा एडिक्शन भी ज़रूर ख़राब होता है रिलेशनशिप में। प्यार रहे, लेकिन ध्यान रखें कि दुनिया में और भी काम है। आप सिर्फ यहाँ पे लल्लो चुप्पो बाबू शोना करने के लिए नहीं आए हो, दुनिया में और भी काम है। हर वो चीज़ टॉक्सिक हो जाती है जब वो अपना बैलेंस खो देती है। तो अगर आप अपने पर्सन और आप दोनों एक दूसरे के साथ जब भी आते हो और आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए एडिक्टेड हो जाते हो कि आपको अपने मेन काम से ही आप भूल जाते हो कि आपको और भी कोई काम है आपके, तो उस कंडीशन में भी आपकी यूनियन कभी नहीं होगी। गॉट इट? क्योंकि कुछ और चीज़ें भी हैं, भगवान ने आपको कुछ और काम भी दिए हुए हैं। तो फोकस करो कि आपके अंदर खामी कहाँ है, गलती कहाँ है, उसको फाइंड आउट करो, उसको चेंज करो, बदलाव लेकर आओ। अगर आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप की एक अच्छी फाउंडेशन हो, ये रिश्ता सफल हो, तो ये बदलाव बेहद ज़रूरी है। तो पहले अपने अंदर फाइंड आउट करो कि तुम्हारे अंदर कहाँ बदलाव की ज़रूरत है, खुद में लाओ। आपके डिवाइन को, आपके पर्सन का भी वही होगा। अगर आप एक ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम और हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में हैं, आप खुद की चक्रा बैलेंसिंग करो, खुद की हीलिंग करो, खुद के अंदर चेंज लेकर के आओ, आपके पर्सन में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने चक्रास को बैलेंस करते हो और आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके पर्सन के बैलेंस अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। चलो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 3 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, निगलेक्टेड, मिस्टेक्स, हैबिट्स, केमिस्ट्री। आपके पर्सन कहना चाहते हैं केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं
कि जाहिर सी बात है इन्होंने और भी रिलेशनशिप इनकी ज़िंदगी में रहे हैं आपके अलावा भी, या अभी भी हो सकते हैं, जहाँ लेकिन इनका कहना है कि जो केमिस्ट्री इन्हें आपके साथ में फ़ील होती थी ना, वो किसी के साथ इन्हें फ़ील नहीं हुई। ठीक है, वो इंटेंस पैशनेट रिलेशनशिप जो आपके साथ था वो किसी और के साथ इन्हें फ़ील नहीं हुआ कभी भी। हैबिट्स आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। अभी हमने जस्ट इससे पहले हमने एक चीज़ बोली, आप लोगों के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की ज़रूरत है, और ये बदलाव सिर्फ आपके पर्सन के लिए ज़रूरी नहीं है, आपके अंदर भी है। कुछ ऐसी खामियाँ आपके व्यवहार में भी हैं जो आपके पर्सन को ख़राब लगती हैं, और कुछ आपके पर्सन के अंदर भी हैं जो आपको ख़राब लगती हैं, और इन्हीं बिहेवियर की वजह से, इन हैबिट्स की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप इस लेवल पे आया है। तो आप लोगों को अपने उस हैबिट्स को बदलने की ज़रूरत है। और यहाँ आपके पर्सन को डाउट है इसी बात पे कि हमें नहीं पता, मतलब वो उनको उनका कहना है कि मुझे नहीं पता कि हम कभी भी चेंज होंगे। उनको अपने ऊपर भी लग रहा है कि उनका बिहेवियर नहीं चेंज होगा, उनको आपके ऊपर भी लग रहा है कि आपका बिहेवियर भी नहीं चेंज होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव जब तक आप दोनों नहीं लेकर के आओगे, रिलेशनशिप लास्ट नहीं करेगा। मिस्टेक्स, लेकिन ध्यान रखना इस नहीं के पीछे एक सबसे पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि अगर आप इन हैबिट्स को अपनी कंट्रोल कर लोगे तो आपका रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बच भी सकता है। मिस्टेक्स की एनर्जी, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। आपके पर्सन हालांकि ये सोचते हैं कि काश मैं अपनी गलतियों को सुधार पाता। ठीक है, कि काश मैं अपनी गलतियां जो मुझसे हुई हैं उनको मैं सुधार पाता या सुधार पाती। निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। आपके पर्सन को एहसास है कि आपको जो चाहिए था वो आपको नहीं दे पाए, वो सब कुछ देने में फेल हो गए आपको, जो आपको चाहिए था। ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन ने हो सकता है पास्ट में आपसे कहा होगा यू आर अ चीटर, मतलब आपके ऊपर ब्लेम लगाया होगा, या आपने हो सकता है ये वर्ड उनके ऊपर यूज़ किया हुआ, सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू। यस, आपके पर्सन ज़्यादातर लोगों के लिए, काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि 50-50 एनर्जी मुझे लग रही है, आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है, जहाँ से निकलना उनके साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और सेकंड चीज़, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ही है, बट सीधी सी चीज़ है, ये स्टार्टिंग से वही एक सेम एनर्जी है कि ये अभी जहाँ पे भी हैं, चाहे वो अपनी फैमिली में है, फैमिली इन सेंस अगर शादी नहीं हुई, पेरेंट्स के साथ में है, तो भी आपको कमिट नहीं कर सकते, क्योंकि शायद उनकी कंसेंट नहीं है, और ये अपना पक्ष उन पर तब तक नहीं रख सकते जब तक ये खुद सेल्फ डिपेंड ना हो जाए। अगर किसी के साथ मैरिड है तो भी ये आपके साथ नहीं आ सकते। उनका कहना ये है कि ये आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि ये किसी और के साथ में है। ऐसा नहीं कह रहे कि वो उसे प्यार करते हैं, कुछ नहीं, बस ये सॉरी कि ये आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू, इसलिए ये कमिट नहीं कर सकते, तो हेल्पलेस है ये बेसिकली। ओके, या तो आपके पर्सन ने किसी और के साथ मैरिज कर ली है, इस वजह से वहाँ से नहीं आ सकते, या आपका ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ही आपका, या फिर आप हस्बैंड वाइफ हो, यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन इनकी फैमिली एक बहुत बड़ा इशू है जिन्हें ये आपके लिए नहीं छोड़ सकते। तो फिलहाल तो यही है आपके रिलेशनशिप में। तो कोशिश करो अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लेकर आने की। डिपेंड करता है, सबका जो रिलेशनशिप है अलग अलग टाइप का होगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखो और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको होप लग रहा है कि होप हो सकती है, रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, तो उस पर काम करो। और अगर आप होपलेस हो कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, कर चुके हैं जो करना था कर लिया, नहीं तो फिर आगे बढ़ने के बारे में भी सोच सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल तो आपको क्या करना है, अपने अंदर एक बदलाव लेकर के आने की ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रीडिंग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में लिखिए सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डिवाइन पे फोकस करिए, प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिग हैप्पी चेंज इन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। इस वक्त आपको हो सकता है किसी की हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जिन पे आप रिलाई कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, उनसे आप हेल्प मांग सकते हो। ध्यान रखना है, हेल्प हर किसी से नहीं मांगी जाती, हेल्प उन्हीं लोगों से मांगी जाती है जिन पे आप पूरी तरीके से श्योर हो कि वो लोग आपकी सही मायने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई लोग हैं, आप उन लकी लोगों में से हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, तो ज़रूर लीजिए उनसे, क्योंकि आपको शायद ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा कोई हमारी ज़िंदगी में नहीं जिस पे हम भरोसा कर सके, जो मुझे सही रास्ता दिखाएगा या मेरी हेल्प करेगा,
तो आप एंजल से, डिवाइन से हेल्प मांग सकते हो। जब आप सोने के लिए जाते हैं उस वक्त आप थोड़ी देर प्रे करिए डिवाइन से, फिर उनसे कहिए कि डिवाइन मेरी इस चीज़ में हेल्प करिए, मेरा आपके सिवाय कोई नहीं। इसीलिए हम आपको बार बार लिखवाते हैं सरेंडर टू डिवाइन। दुनिया में भगवान से बड़ा कोई सहारा नहीं, या तो आपका शरीर, आपका दिमाग वो सहारा होता है आपका, या इसके अलावा डिवाइन सोर्स सहारा होते हैं। बाकी इस दुनिया में कभी कोई किसी का सहारा नहीं हो सकता, या तो होता ही नहीं है, ठीक है। अपने स्वार्थ के लिए लोग आपसे जुड़े होते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं भी है, अगर कोई सच में प्यार करता भी है, जैसे पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, होते हैं कुछ रिलेशन पार्टनर भी होते हैं, अच्छे दोस्त भी होते हैं, अगर लकीली आपको ऐसी चीज़ें मिली भी हैं तो हो सकता है वो जल्दी ज़्यादा समय आपके साथ रह ही ना पाएँ, वो इस दुनिया से चले जाएं। तो हमेशा सहारा वो पकड़ो जो कभी ना छूने, और वो है भगवान का सहारा। इसीलिए हम बोलते हैं हर बार, हमने कमेंट्स में कभी आपको ये नहीं लिखा कि आप ये लिख दो वो लिख दो, मैं कभी फिजूल चीज़ आपको नहीं लिखती। हालांकि ये बिजनेस स्ट्रैटेजी होती हैं, प्रैक्टिकल है, कोई बड़ी बुराई बात नहीं है, पर मैं ज़्यादातर आपको वही चीज़ बताती हूँ जो आपके लिए, आपके मेरे बेनिफिट के साथ साथ आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। मैं बोलती हूँ सरेंडर टू डिवाइन, और इसको पूरी फीलिंग के साथ लिखा करो सरेंडर टू डिवाइन, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है डिवाइन के सामने सरेंडर करने के अलावा, ठीक है। डिवाइन सोर्स को बेहतर पता है तुम्हारे लिए क्या है, तो बजाय उनको ये ऑप्शन देने के लिए भगवान जी ये मेरे साथ कर दो, वो मेरे साथ कर दो, ये मेरे साथ कर दो, मेरे से ज़्यादा भिखमंगा नहीं होगा कोई, मैंने जितना भगवान को परेशान किया है, मेरा रात दिन यही होता है। फिर एक स्टेज पे आके मेरे को शर्म आई, बोले यार कभी तो बिना मांगे जाओ, ठीक है। ये चीज़ हुई, तो अब टोटल सरेंडर। अब भगवान को जो अच्छा लगता है वो, तो वो वही करेंगे आपके साथ जिसमें आपकी बेहतरी होगी, ठीक है। तो इसलिए दिल से लिखा करो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। तो आप डिवाइन से हेल्प करो जब आप सोने जाते हो, या जब भी आप पूजा पाठ करते हो अपने धर्म के अनुसार, फिर अपने डिवाइन से बोलो कि प्लीज़ एंजल्स आप मेरी हेल्प करिए इस मामले में, और डेफिनेटली आप 100% आप वो हेल्प पाएंगे। और अगर आप उस इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे, उस गाइडेंस को नहीं देख पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप अभी बैलेंस्ड नहीं हो। तो पहले मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, खुद की आध्यात्म से जुड़ो, स्पिरिचुअल बनो, फिर आपको वो चीज़ें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी कि डिवाइन किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।